नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम देखेंगे सूत्र निखिलम आधार द्वारा गुणा किस तरह आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो संख्याओं का गुणा सूत्र निखिलम आधार के द्वारा। ये कब होगा? जब संख्या है वो 10 या 10 की घात के आसपास की हो, नजदीक हो, यानी या तो 10 के आसपास हो या 100 के आसपास हो या 1000 है उसके आसपास हो। इसके लिए क्या करने पड़ेगा, सीधा हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, बस इसमें ध्यान यही रखना है कि जो आधार है उसमें कितने जीरो हैं, उतने अंक है वो हम दाईं तरफ रखेंगे। अगर आधार 10 है, 10 के आसपास की संख्या है तो दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड या जीवनी साइड 1 अंक रखेंगे। अगर 100 के आसपास की संख्या है तो राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ 2 अंक रखेंगे, और 1000 के आसपास की संख्या है तो राइट हैंड साइड 3 अंक रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला उदाहरण है, उसमें 12 और 14 का गुणा करना है। तो देखो 12 है वो भी 10 के आसपास की संख्या है, और 14 है ये भी 10 के आसपास की संख्या है। तो आधार क्या होना चाहिए? 10 या 10 की घात, तो वो तो है ही नजदीक। अब इससे विचलन देखेंगे आधार से। इस 12 का विचलन कितना है, यानी कितना दूर है। तो इस 12 में से मैं 10 को घटा दूंगा तो क्या बचेगा? ये 10 से कितना ज्यादा है? 2। दूसरा वाला देखेंगे तो 14, ये 10 से कितने ज्यादा है? 4। इसको विचलन बोलते हैं, जो आधार से जितना ज्यादा है, यानी संख्या में से आधार घटा दो। जैसे 12 में से 10 घटा दिया प्लस का 2, 14 में से 10 घटा दिया प्लस का 4। अब करना क्या है? एक संख्या और दूसरी का विचलन। जैसे पहली संख्या है 12, तो 12 का विचलन नहीं लेंगे, दूसरी संख्या यानी 14 का विचलन क्या था? 4। इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, या तो 12 को 4 के साथ जोड़ो, या फिर दूसरी संख्या लो, क्या है? 14, और उसको पहले के विचलन के साथ जोड़ो। ठीक है, यानी 14 को 2 के साथ जोड़ो। तो 14 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो भी कितना होता है? 16, और 12 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो भी क्या होता है? 16। बात वही, पहली संख्या और दूसरी का विचलन। तो जैसे मैं यहां पे अब ले रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं 12 प्लस 4, दूसरी का विचलन ले लिया। ठीक है, एक तरफ तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी साइड ये जो विचलन था इनका आपस में गुणा, तो 2 और 4 का गुणा। ठीक है, या फिर क्या कर सकते थे हम? संख्या 14 और किसका विचलन? 12 का विचलन 2, यानी 14 प्लस क्या होता? 2, और उधर वही विचलनों का गुणा, तो विचलन तो वही रहते, 2 इंटू 4 विचलनों का गुणा। अब इससे क्या आएगा? देखो 12 और 4 जोड़ोगे तो भी क्या आता है? 16, और 14 और 2 जोड़ोगे तो भी क्या आता है? 16। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा? इन विचलनों का गुणा। 2 और 4 का गुणा क्या होता है? 8। और आधार क्या था? ये 10 के आसपास की संख्या थी, तो आधार हमने क्या लिया है? 10। ठीक है, 10 में कितने जीरो हैं? 1। तो राइट हैंड साइड में 1 अंक रहेगा, और 1 अंक आ रहा है तो बस ऐसे का ऐसे लिख दो, 168। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो सूत्र निखिलम आधार से इस तरह डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या लिखना है? संख्या ऐसे के ऐसे लिखनी है संख्या का, फिर लिखना है विचलन, यानी आधार से कितना ज्यादा है वो, यानी संख्या में से आधार घटा दिया। ठीक है, दोनों संख्या लिख के उनका विचलन लिख दिया। फिर पहली संख्या को क्या किया? दूसरी संख्या के विचलन में जोड़ दिया। ठीक है, तिरछा जोड़ना है। ये 14 प्लस 2 कर दिया, उधर क्या कर दिया? विचलनों का गुणा। बस विचलनों का गुणा है तो दाईं तरफ
आधार में जितने जीरो उतने अंक और होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 × 4 8 एक ही अंक है, और उधर क्या है 16, तो 168 डायरेक्ट हो गया हमारा उत्तर। एक और लेते हैं एग्जांपल। अब देखिए क्या है, 92 और 87 इसका गुणा। तो अब देखो 92 और 87 ये 10 के आसपास की तो संख्या नहीं है, तो किसके आसपास की संख्या है, 100 के आसपास की। तो हमारा आधार है वो क्या हो जाएगा 100। अब आधार से ये कितना ज्यादा है या कम है, तो ज्यादा तो है नहीं, कम है। तो कितना कम है, तो 92 में से 100 घटाएंगे तो कितना कम है 8, कम है इसलिए माइनस, ज्यादा होता है तो प्लस। अब ये 87 कितना कम है, 13 कम है, तो -13। अब वही आखिर क्या करेंगे, 92 और दूसरी संख्या का विचलन, 92 का विचलन तो -8 है, उसको नहीं लेंगे, क्रॉस में विचलन लेंगे। तो 92 और -13 एक साइड तो ले लेंगे, 92 और -13। फिर दूसरी साइड में इन विचलनों का गुणा, तो एक तो क्या है -8, दूसरा क्या है -13। अब इनका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले 92 - 13 कितना होता है, 92 में से 13 जाता है तो क्या रहता है 79। अब माइनस और माइनस इनका गुणा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 8 और 13, 13 8 क्या होता है 104। अब देखो आधार क्या था 100, 100 में कितने जीरो है यहाँ पे 2, तो राइट हैंड साइड में 2 अंक ही रखने हैं। यहाँ पे कितने आ गए 3 आ गए, 4 0 और 1। तो ये जो 1 है इसको यहाँ नहीं रखना है हमें, तो उस साइड भेजना है। तो उस साइड कैसे हासिल के रूप में भेज दें, उस साइड वैसे ही भेज दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 ऐसे का ऐसे रहेगा, 0 रहेगा, और 1 को उस तरफ जाएगा तो 9 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल का 1, फिर 7 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह ये हो गया गुणा इनका, ठीक है। यानी हमें विचलन लेना है और फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, एक संख्या और दूसरी का विचलन लेना है, ठीक है। इसमें भी हम अगर 87 और -8 करते तो भी क्या आता 79। क्रॉस विचलन, संख्या में क्रॉस करके जोड़ना है विचलन। एक संख्या लेते हैं तो उस संख्या का खुद का विचलन नहीं लेना है, दूसरी का जोड़ना है उसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये 8004 है वो इसका जैसे आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट संख्या है, तो क्या है देखो 7 गुणा 18, तो एक 7 है और गुणा में क्या है 18। तो ये देखो 10 के आसपास की है, 100 के आसपास की तो है नहीं, 10 100 या 1000 के आसपास की देखनी। तो विचलन देखोगे तो यहाँ पे क्या है 10 से कम है तो माइनस में है, कितना कम है 3। फिर 10 से ज्यादा है तो प्लस में है, कितना ज्यादा है 8, प्लस है वो उसके आगे लिखने की जरूरत रहती नहीं। अब क्या करेंगे, संख्या 1 ले ली, ठीक है, जैसे 7 ले ली तो 18 का विचलन लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे क्रॉस, 7 और 8 क्या होगा 15। यहां फिर क्या करते 18 और -3 लेते, तो 18 में से 3 जाता तो भी क्या होता 15, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट 15 लिख दिया। अब विचलनों का गुणा, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा 8 × 3 24, और एक प्लस का और एक माइनस का है तो 24 कैसा रहेगा माइनस का। अब यहां पे देखो क्या आया -24 आया, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस 24 को घटाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके पास से हमें उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पास से मैं जैसे ही इस साइड में आऊंगा तो ये 10 गुना बढ़ जाए, 1 लूंगा तो 10 होगा, इसके पास से 2 लूंगा तो क्या होगा 20, 3 लूंगा तो 30, क्योंकि ये क्या है 20 से ज्यादा है 24, इसलिए मेरे को 15 के पास से कितना लेना पड़ेगा 3। तो 15 के पास से 3 लेना पड़ेगा, तो 15 में से इधर 3 कम हो जाएगा
और उधर इसके उधर 3 जाते ही कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी कितना होता है 30, और फिर क्या है -24। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15 में से 3 जाएगा तो क्या रहेगा 12, और उधर अब 30 में से 24 गया तो कितना रहा 6। अंक कितने चाहिए, क्योंकि आधार क्या है 10, एक ही चाहिए, तो अब एक ही है, तो क्या हो जाएगा 126 है, वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया 18 और 7 का गुणा। अब देखो हम आधार 1000 वाली संख्या ले लेते हैं, 1000 के आसपास। तो क्या है संख्या 1000 और 7, दूसरी क्या है 1000 और 12। अब विचलन लेंगे तो 1000 से कितना ज्यादा है 7, तो प्लस का 7 है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं। 1000 से कितना ज्यादा है 12, तो 12, अगर कम होता तो माइनस आता। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे 1012 है ये लूं मैं, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे को 7, क्रॉस में विचलन जोड़ते हैं, तो 1012 और 7 क्या होता है 1019, डायरेक्ट लिख दूं। और इधर ऐसे लेते 1007, तो 1007 को मेरे को 12 से जोड़ना पड़ता, तो भी क्या होता 1019। अब विचलनों का गुणा, अब 12 और 7 का गुणा क्या होगा, 12 और 7 का गुणा क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्या होता है 84। अब हमारा आधार क्या है 1000, 1000 में कितने जुड़े हुए 3, तो राइट हैंड साइड में मेरे को 3 अंक चाहिए, यहाँ पे अभी कितने हैं 2, कम है, तो ज्यादा करने हैं, तो इस संख्या से आगे एक 0 और लगा देंगे। अब 3 हो गए, तो इसको ऐसे कैसे लिख दूं, ये लिख दिया, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो निखिलम आधार विधि से इस तरह से गुणा करते हैं, कब, जब संख्याएं, दोनों संख्याएं क्या हो 10 के आसपास की हो, 1000 के आसपास की हो, या 100 के आसपास की हो। कहने का मतलब 10 की घात के आसपास की संख्या हो, क्योंकि 10 की घात क्या हो आधार कहलाती है। ठीक है, 10, 100, 1000 क्या है आधार। अब कभी इनके आसपास की संख्या नहीं हो, उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो देख लेते हैं। अब दो संख्याओं का गुणा, ठीक है, क्या सूत्र निखिलम उपाधार, यानी जब 10, 100 या 1000 के आसपास से बहुत ज्यादा हो, यानी क्या हो विचलन बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो उनका गुणा थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, अब 32 और 33 का गुणा है, 32 और 33 का। अब इसका मैं आधार 10 लेने जाऊंगा तो संख्या तो बहुत बड़ी हो जाएगी, एक तरफ 22 बचेगा, एक तरफ 23 बचेगा, तो उनका तो गुणा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निखिलम उपाधार का उपयोग करते हैं। आधार तो होता है 10, 100 या 1000 इस तरह। ठीक है, तो इनके आसपास की तो संख्या नहीं है, ये तो क्या है 30 के आसपास की संख्या है। तो मेरे को 30 बनाने के लिए ये जो आधार 10 है, इस आधार में 3 का गुणा कर दूंगा तो 30 हो जाएगा, और जिसका गुणा किया है उसी को हम उपाधार बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा उपाधार अंक 3 हो जाएगा, आधार 10 और उपाधार यहाँ पे 3, तो 30। अब 30 के आसपास की संख्या है। अब विचलन लेना हमें आसान है। अब विचलन किससे लेंगे, 10 गुणा 3 यानी 30 से लेंगे, तो 30 से ये कितना ज्यादा है 2, और जो 33 है वो 30 से कितना ज्यादा है 3। अब वापस वही विधि, ये संख्या और इसका विचलन जोड़ देंगे, तो 32 और 3 क्या हो जाएगा 35, और उधर दोनों विचलनों का क्या करेंगे गुणा, तो विचलनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 और 3 का गुणा 6। रही बात यहाँ पे उपाधार एक्स्ट्रा आया है, आधार में 3 का गुणा है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में उसी उपाधार से गुणा करना है, बस करना यही। अब ये संख्या में आधार क्या था 10 था, तो 10 में एक 0 है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक अंक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट अब लिख दो। अब 3 को 35 से गुणा करोगे तो क्या होता है 105, और उधर क्या है 6, ये हो गया इनका गुणा। यानी जब इस तरह की संख्या हो तो हम उपाधार का यूज कर सकते हैं। उपाधार क्या है, आधार में कौन सी संख्या गुणा करें कि संख्या के आसपास हो जाती, और उसको लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में उसको गुणा भी कर देते हैं, बाईं तरफ डावी साइड। ठीक है,
फिर नेक्स्ट ले लेते हैं एक और एग्जांपल। अब देखो इसमें क्या है, 54 का गुणा है 56 से। अब इनको देखो तो 10 ना तो 10 के आसपास है और ना 100 के आसपास है, तो इसको उपादार बना के कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है इसको कि इसको हम क्या कर दें, जो 10 है 10 में 5 का गुणा करते क्या हो जाता है 50, तो इन दोनों संख्याओं के आसपास हो जाती है ये संख्या, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा उपाधार अंक। ठीक है, उपाधार 5 हो जाएगा। तो 50 से अब विचलन लेंगे, क्या होगा 54 का विचलन 4, 50 से 4 ज्यादा है, 56 क्या है 50 से 6 ज्यादा। अब क्या करेंगे, एक संख्या और दूसरी का विचलन, जैसे 54 और 6 इनको जोड़ूंगा तो क्या होगा 60। और चूंकि हमने क्या लिया था उपाधार लिया है, आधार में 5 का गुणा किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भी 5 का करेंगे गुणा। ठीक है, और क्या है इस साइड तो विचलनों का गुणा होता ही है, 4 और 6 का गुणा क्या होगा 24। तो इधर क्या हो जाएगा 5 और 60 का गुणा तो होता है 300, और राइट हैंड साइड में क्या है 24। अब यहाँ पे देखो आधार कितना है 10 है, 10 में 5 का गुणा किया है तो आधार 10 है, इसका मतलब क्या करना है हमें राइट हैंड साइड में एक ही अंक रखना है, एक ही मतलब 4 रहेगा। तो ये जो 2 है इस 2 को हमें क्या करना पड़ेगा उस साइड भेजना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं उस साइड भेजूंगा तो 300 के साथ जुड़ जाएगा, 300 के साथ समझो हासिल लग गई 2, तो क्या हो जाएगा 302, और उस साइड एक ही रहेगा, क्या था 4 है वो, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। इसी को अब दूसरे तरीके से हम करने जाएं, इस बार आधार 100 लेकर करें। तो 100 लेकर करेंगे तो इसको 50 के आसपास लाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें 2 का भाग देना पड़ेगा इसमें, तभी 50 आएगा। 100 में 2 का भाग देंगे, तो इस बार वही करेंगे 54 और 56, 54 का विचलन 4, 56 का विचलन 6। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60। फिर तो ये मन में आप करने लगोगे डायरेक्ट कि भाई 54 56, 54 में 6 जोड़ा 60, ठीक है ओके। और अब आधार क्या लिया है हमने 100 लिया है, तो 50 करने के लिए उसमें किसका भाग देना पड़ा था 2 का, तो इसमें भी 2 का भाग दे दो यानी 1/2। फिर इस साइड क्या हो जाएगा विचलन 4 गुणा 6। अब क्या हो जाएगा, अब 2 का भाग गया 60 में तो क्या रहा 30, और उस साइड 4 और 6 का गुणा 24। इस बार आधार 100 है तो 100 में कितने जीरो हैं 2, तो राइट हैंड साइड में कितने अंक 2, बस 2 है ही, तो ऐसे का ऐसे लिख दो, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम निखिलम उपादार विधि से भी गुणा आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट है, क्या है 206 को गुणा किया है 212 से। अब ये 100 के आसपास तो है नहीं संख्या, 100 से डबल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आधार 100 और उसके 100 को 2 से गुणा करें तो क्या होता है 200, यानी उपादार अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे विचलन 200 से लेंगे तो कितना होगा 6 ज्यादा है, यहाँ पे कितना ज्यादा है 12। फिर 206 में क्या जोड़ेंगे तिरछा 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 218। और फिर क्या हो जाएगा 6 और 12 का गुणा, विचलनों का गुणा क्या हो गया 72। और साथ में उपाधार, क्योंकि आधार में 2 का गुणा किया है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में 436 और इधर 72। अब अंकों में कितने जीरो हैं 2, तो राइट हैंड साइड में कितने अंक है 2, तो ऐसे का ऐसे लिख दो 4 3 6 7 2। तो इस तरह से इसका गुणा हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखा कि किस तरह से 2 संख्याओं को निखिलम आधार या उपाधार विधि से गुणा आसानी से कर सकते हैं। अब आप मन में भी कर सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
जैसे आपको करना है 13 और 14 का गुणा, तो आप डायरेक्ट कर लोगे कि भाई 13 में इसका विचलन क्या हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा तो 17, और उस साइड 3 और 4 का गुणा क्या होता है 12, लेकिन आधार क्या है 10, तो ये 1 इस 17 में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 18, यानी 182 होगा। तो इस तरह आसानी से गुणा कर सकते हो। अब जैसे मैं एक उपाधार वाला उदाहरण ले लूं कि भाई 23 को 25 से गुणा करना है, तो क्या होगा, इस साइड तो विचलनों का गुणा यानी क्या होगा 15, और इस साइड लोगे तो 23, और इस 20 से विचलन कितना है 5, 23 और 5 कितना होगा 28, और हमने उपाधार लिया है तो 10 गुणा 2 होगा ना, तो इसको 2 से गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 28 दूनी 56, और उधर 10 है इसलिए यहाँ पे एक अंक होना चाहिए, तो ये एक है वो किस साइड जाना चाहिए, इस 56 के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो क्या रहेगा 575, इन दोनों का गुणा। तो इस तरह आसानी से गुणा है वो कर सकते हैं निखिलम आधार या उपाधार विधि से, जो संख्या 10 या 10 की घात के आसपास है, या फिर उनको उपाधार के माध्यम से बनाया जा सकता है। 10 के गुणा के आसपास की संख्या हो, 100 के गुणा के आसपास की संख्या हो, जैसे 200 के आसपास की है तो किस तरह 100 से 2 को गुणा करके बनाया था, और बाद में उस संख्या का लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर देते हैं, तो इस तरह हमें कोई दिक्कत नहीं होगी गुणा करने में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।